नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिससे के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या अभी तक का ट्रेंड रहा है। इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाता है। इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में आप किताबों के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई बार ऑप्शन ऐसे कैसे उठा के पूछ ले जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उसके पहले एक बार मेरे बारे में जान लो। मैं शुभेंद्र चौहान हूं, बेस्ट टीचर अवार्ड विनर रह चुका हूं अनअकैडमी के ऊपर। इतना ही नहीं, आई एम द मोस्ट लव्ड मोस्ट व्यूड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ बच्चे अभी तक मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। आप लोग भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वो है इस प्रेस्टिजियस टीम की वजह से, पाथफाइंडर टीम, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के अंदर जुड़ना चाहते हो तो वो अनअकैडमी चैनल के ऊपर शुरू हो चुका है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसकी कॉस्ट आपको 5599 पड़ने वाली है, जहां पर कंप्लीट सिलेबस हमारे द्वारा कवर कराया जा रहा है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इतना ही नहीं दोस्तों, ये टीम प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ में कई सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने कई सारे टॉपर्स दिए हुए हैं। टॉप 3rd, 4th, 6th रैंक जो है वो इस प्रेस्टिजियस टीम के द्वारा दी गई है। अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप मिले तो आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, SRC10 कोड मेरी पहचान है, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर SRC10 नाम से जाना जाता हूं। तो जब आप लोग SRC10 कोड का प्रयोग करते हो तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। 21 जून के दिन ये है लल्लू क्वेश्चन। ये बने होते हैं कि इनको छोड़ दिया तो बस आपने अपनी सिलेक्शन छोड़ दिया। 21 जून के दिन क्या होता है सन का? क्या सन सेट नहीं होता है आर्कटिक सर्कल के बिलो? क्या सन सेट नहीं होता है फॉर द हॉरिजॉन एट अंटार्कटिक सर्कल? या फिर सनशाइन वर्टिकली करती है इक्वेटर के ऊपर? या फिर सनशाइन ओवरहेड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर? इनमें से कौन सी चीज सही है? लल्लू क्वेश्चन है, ये बनाई इसलिए ताकि किसी के जीरो तो ना है, कुछ तो करके आया आदमी। कम ऑन, जो पढ़ के आया वो करके आया, मतलब कम ऑन फास्ट। 21 जून के दिन सूरज का क्या होता है? सूरज जो आर्कटिक सर्कल के नीचे ढलता नहीं है, या फिर अंटार्कटिक सर्कल के नीचे नहीं ढलता, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन के इक्वेटर पे एकदम सीधा तीखा आता है, या फिर सनशाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। इनमें से क्या होता है? कम ऑन फास्ट। तो चलो देखते हैं। देखें, अगर हम लोग आर्कटिक सर्कल की बात करें या अंटार्कटिक सर्कल की बात करें, यहां पर क्या होता है? तो देखो, मतलब मैं बता देता हूं, है ना। वैसे आपको पता होना चाहिए ये चीजें, है ना। अगर आप प्रीवियस से क्वेश्चन अभी करने आ रहे हो तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि कहां पर क्या होता है। तो देखो, ये है जून का महीना, ठीक है। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा, कभी सोचने में आया कि यार धरती जो है, जैसे मान लो ये हमारी धरती है, मान लो ये हमारी धरती है और ये है सूरज, ये सूरज की रोशनी है, ठीक है। आपने बचपन में गलती से भी अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के ऊपर नजर डाली होगी तो आपने सुना होगा कि जो धरती है वो सूरज के आसपास रोटेट करती है। पर अगर ये सूरज के आसपास रोटेट कर रही है तो फिर कभी गर्मी और कभी ठंड क्यों लग रही है, जबकि दिन और रात होते रहने चाहिए? वहीं 12 घंटे तक ये वाला पार्ट होना चाहिए था, 12 घंटे ये वाला पार्ट होना चाहिए था, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होनी चाहिए थी। पर ऐसा क्यों होता है कि गर्मी के समय पे दिन बड़े हो जाते हैं और ठंड के समय पे रातें बड़ी हो जाती हैं? क्या गड़बड़ है यहां पर? ऐसा हो सकता है क्या कि धरती सीधी एक्सिस पे घूम रही हो? नहीं, धरती जो है वो टिल्टेड एक्सिस पे घूमनी चाहिए, तभी ऐसी चीज हो सकती है। अब चलो धरती को थोड़ा सा टिल्टेड एक्सिस पे घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा?
जैसे मान लो कि ये हमारी धरती है, ये यहां पर ये जो है ये घूम रही है टिल्टेड एक्सिस पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आपको इक्वेटर देखने को मिल रहा है, ये हमारा इक्वेटर। अब आप ये चीज महसूस कर पा रहे हो कि जब आप यहां पर हो इस जगह पे, तो ये सूरज की रोशनी, इसे इस इमेज में देख लो, ये रही इमेज, ठीक है। तो ये इक्वेटर यहां है, ठीक है, ये एक्सिस है जिसपे से अर्थ घूम रही है, ये रही। तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो आप अभी यहां पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो, यहां पर, ठीक है, तो धरती जो है वो सूरज की जगह पहले ऐसे थी, ऐसे झुक गई, तो सर जो है वो ज्यादा गर्म होने लगेगा ना धरती का, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा गर्म होगा, इधर क्या लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी, और इधर क्या लगने लगेगी, ठंड लगने लगेगी। जिधर गर्मी लग रही है उधर देखो आप मान लो यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, तो आपको नहीं लगता कि आप इतने समय तक धूप में हो, इतने समय तक, मतलब इतना समय दिन का है और ये छोटा समय रात का है। कब, जब सूरज डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको गर्मी लगेगी पहला, और दूसरा दिन बड़े हो जाएंगे। वहीं सूरज जो है अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो दक्षिण हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऐसे झुक गई धरती, तो पीछे वाली साइड क्या होगी, धूप नहीं आएगी, तो फिर क्या लगेगी, ठंड लगेगी। नीचे जो है वो ठंड लग रही है, नीचे ठंड लग रही है, तो उसके साथ में देखो आपको परछाई ज्यादा लंबे तक समय तक दिखेगी। अब परछाई ज्यादा लंबे तक समय तक दिख रही है, यानी कि रात जो है वो ठंड के समय पे बड़ी होती है। ये चीज समझ पा रहे हो। अब ये धरती केवल रोटेट तो नहीं कर रही है, ये धरती क्या कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, ठीक है। अब ये धरती जो है वो टिल्टेड एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है सूरज के आसपास। तो जैसे ये सूरज है, मान लो ये सूरज है, ये धरती है, तो धरती क्या अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने है, ये सूरज है, ये धरती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने है टिल्टेड एक्सिस पे। इधर आई तो फिर इक्वेटर सामने आ गया, इधर आई तो दक्षिण हेमिस्फीयर सामने आ गया, ठीक है। तो अगर यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सामने है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस होगा। समर सॉलिस्टिस होने के साथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी होगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही दिन बड़े हो जाएंगे, दिन बड़े, डे लार्ज हो जाएंगे, गर्मी होगी, डे बड़े हो जाएंगे। ये कब होगा, तो आप खुद सोचो कि इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया में गर्मी कब पड़ती है, जून में पड़ती है या सितंबर में। तीन महीने का पीरियड होगा, तभी जाके एक साल पूरा होगा। तो 21 जून के दिन ये चीज होती है। फिर उसके बाद में 3 महीने तक यहां आती है धरती, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर धरती जो है वो यहां रहेगी, तो ना गर्मी पड़ेगी ना ठंड पड़ेगी। फिर उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यहां आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अब ठंड पड़ने लगेगी, और इस समय पर ठंड पड़ने लगी, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में नाइट जो है वो बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये वाली स्थिति आ जाएगी, 3 महीने बाद फिर वापस से ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई। अब आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल का क्या मैटर है, तो एक बार आप इसी इमेज को और ध्यान से देखो। तो ये जगह देखो, ये वाला सर्कल, मान लो आप इस सर्कल पे बैठे हुए हो, है ना, धरती रोटेट कर रही है, पर आपको तो हमेशा धूप ही मिल रही है ना, यानी कि आप हमेशा क्या हो, दिन में हो। कब हो, जब सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो आर्कटिक सर्कल पे सूरज ढलेगा ही नहीं। और दक्षिण हेमिस्फीयर में जब है, समर सॉलिस्टिस के समय, जब सूरज नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो दक्षिण हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, यहां पर सूरज जो है वो ढल जाएगा, ढला ही रहेगा, आएगा ही नहीं, पूरा अंधेरा, सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही, सूरज दिख ही नहीं रहा। तो यहां पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होंगी। यानी कि यहां पर आप देखोगे तो जब समर है, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है, दिन का समय है, तो उस समय पर आर्कटिक सर्कल के ऊपर सूरज रहेगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है, सूरज जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं यहां पर क्या होगा, यहां पर
अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर रात नहीं होगी, यहां पर अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर दिन ही दिन रहेगा, सूरज ढलेगा नहीं। अब उसने बात किसी करी थी 21 जून की। 21 जून के दिन क्या होता है, तो देखो अगर आप पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखोगे तो बोलोगे कि इन तीनों में से कोई सा एक सही होगा, ठीक है। वहीं जब सूरज इक्वेटर पे होता है तो याद रखना इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखो तो इक्वेटर के ऊपर या तो वर्टिकली होगा या अंटार्कटिक के ऊपर होगा या फिर दक्षिण हेमिस्फीयर पे। अब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड है तो अंटार्कटिक के ऊपर भी तो ओवरहेड हो गया ना, तो ये दोनों तो एक ही स्टेटमेंट है, अलग अलग कहां है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब सूरज दक्षिण हेमिस्फीयर में, दक्षिण हेमिस्फीयर में मतलब सूरज जो है वो ढलेगा नहीं, ये दोनों तो सेम ही स्टेटमेंट है, तो ये दोनों सही हो ही नहीं सकते हैं। फिर 50-50% की सिचुएशन पे ला सकते हो आप, और अगर लॉजिक लगाओगे तो पहला ही सही है और क्या। 21 जून है तो सूरज जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब ढलेगा ही नहीं आर्कटिक सर्कल से। बोलो बात समझ में। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगला सवाल, इनमें से ये जो चीज है अलियार, ईसापुर और कसगबाती, ये तीनों किस चीज के लिए जाने जाते हैं। अभी अभी डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है, या वाटर रिजर्वायर है। जल्दी से कमेंट करो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। नीचे कमेंट करो। ठीक है, समझते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है डी, दैट इज वाटर रिजर्वायर। ये तीनों ही डैम और वाटर रिजर्वायर के रूप में हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अलियार रिजर्वायर के बारे में। तो ये तमिलनाडु कोयम्बतूर के अंदर है, ठीक है, अनामलाई हिल के ऊपर बना हुआ वेस्टर्न घाट के अंदर। अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहते हैं ये वाले रिजर्वायर, क्योंकि वेस्टर्न घाट के ऊपर जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको ये कहीं ना कहीं खराब करते हैं। इसके अलावा फिर ईसापुर डैम है, ये पेन गंगा नदी के ऊपर है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। वहीं कसगबाती रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है वो 1956 का बना हुआ है मिदनापुर के अंदर, ठीक है, हुगली। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये बनाया गया था, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इसकी बात की गई थी कि ये बनाना है, और तब से ये रिजर्वायर जो बना हुआ है, इस कारण से तीनों के तीनों जो है वो क्या है, वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप SRC10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप क्लास के अंदर डाउट पूछ सकते हो हाथ खड़ा करके आवाज के जरिए, ठीक है। लाइव सेशन होते हैं यहाँ पर, साथ में फ्लेक्सिबल कोर्स होते हैं। यहाँ पर अलग अलग एजुकेटर जो है पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नोट्स जो है वो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर दिए जाते हैं कि 20 किताबें आपको दी जाती है। कंप्लीट कवरेज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ाए जाते हैं। लाइव मेंटरशिप दी जाती है, आपको अलग अलग मेंटर असाइन किए जाते हैं जो इन क्लास आपको मेंटरशिप देंगे। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो अनअकैडमी द्वारा कराई जाती है। साथ में ये प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, लगभग 8 साल से ये प्लेटफॉर्म जो है पढ़ा रहा है बच्चों को, जिसके बाद में जो कमियां हैं उसको सुधार के अब आगे आ चुका है। इसको कमियों को सुधारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है जो अभी नए नए बन रहे हैं, ठीक है। अभी उनको समय लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में, अपने लूप होल्स को ठीक करने में, फिर उनको आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो वो मतलब वो ठीक करेंगे, आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। आपके पास में इतना समय नहीं है कि अपना रिजल्ट बिगाड़ो, तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म को चूज करो, अनअकैडमी को चूज करो। अनअकैडमी के ऊपर 20% तक के डिस्काउंट जो है वो अभी अवेलेबल है। अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो
ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।